थी, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और लगातार एनएसयूआई ने इसका प्रोटेस्ट जारी रखा हुआ है। कल आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर हम लोगों ने ये तय किया है, पूरे देश में आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा रद्द करो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो रुक सके और आने वाले समय में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। सरकार बोल रही है कि उचित निर्णय लिया जाएगा। अरे उचित अनुचित क्या निर्णय, जब निर्णय अनुचित हो गया है, जैसे नेट का परीक्षा में पता चला कि धांधली हुई है, दूसरे दिन आपने कैंसिल कर दिया। इसमें तो सारे आरोपी गुजरात और बिहार से पकड़े जा रहे हैं, कई जगहों के पकड़े गए हैं। वैसे तमाम राज्यों में जब ये बात सामने आ गई कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, तो फिर किस बात का इंतजार है? क्या ये देख रहे हैं कि कितना पैसा लिया है और कितना हमारे पास आया है और उस हिसाब से निर्णय लेना है? हम समझते हैं ईमानदारी से निर्णय लेना चाहिए। नहीं, आप न्यायालय में लंबित होने का बहाना दे करके, सरकार जब वहाँ पक्ष रखती है तो सरकार को पक्ष रखना चाहिए कि धांधली हुई है और हम नए सिरे से परीक्षा कराएंगे। अगर वो नहीं रख रही है तो जबरदस्ती की बात है, उनको बचना है, उनके लोग शामिल हैं, उन्होंने पैसा लिया है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उससे पूछताछ होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के पीएस का हाथ है कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के पीएस का हाथ है कि नहीं, इन सारे चीजों पर चेक होना चाहिए। इस तरह से मीडिया ट्रायल करा करके मुद्दे से नहीं भटकाना चाहिए। नीट के परीक्षार्थियों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय की लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी ने 11,000 किलोमीटर चल करके पूरा किया है और लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने आह्वान किया है, हम लोग अंजाम तक पहुंचा के दम लेंगे। काम करते हैं और प्रधानमंत्री जी से देश के नौजवान छात्रों के साथ जो धोखा हुआ है, उस धोखा के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। लगता है कि एक एग्जाम जो रद्द हुआ है नीट से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। एक एग्जाम जो रद्द हुआ है नीट से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा। देखिए, नेट का जो इन्होंने किया है ये नाकाफी है। इसमें जो नीट की परीक्षा को भी रद्द करके दोषियों को चिन्हित करते हुए जेल की सलाख में भेजना होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना होगा। झारखंड में भी आपकी सरकार जेपीएससी का जो पेपर लीक हो जाता है उसमें कांग्रेस जो है वो चुप रहती है, भाजपा ऐसा आरोप लगा। एसआईटी का गठन किसने किया है? वहाँ जो उसके जेपीएससी के अध्यक्ष थे, उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया और हमने कड़ा कानून लाया।